नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़। एमएसजी के 55 साल पर हित में बेमिसाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शादी विवाह में दिए लिए जाने वाले दहेज को लेकर एक लंबे समय से बहस होती आ रही है। दहेज को कुप्रथा बताया जाता है, इसके खिलाफ कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद शादियों में दहेज के लेन देन पर रोक नहीं लग पाई है। प्राचीन काल में माँ बाप द्वारा अपने लड़की को प्रेम स्वरूप स्वेच्छा से दिए जाने वाले दान दहेज की रीति ने वर्तमान में कुरीति का रूप धारण कर लिया है। वर पक्ष के लोग विवाह के मौके पर वधु पक्ष से अधिकाधिक धन बटोरने की चेष्टा करते हैं। मांग पूरी न होने पर वधु को प्रताड़ित किया जाता है। मानसिक और शारीरिक यातनाएं देना साधारण दिनचर्या बन जाती है। धीरे धीरे यह दहेज रूपी दानव नारी को निगलने लगा है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ श्रद्धालुओं को जागरूक किया और लोगों को दहेज रहित शादियां करवाने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसके साथ ही शादी की एक स्वच्छ और स्वस्थ परंपरा भी चलाई है, जिसमें दूल्हा दुल्हन सत्संग या ब्लॉक नाम चर्चा के दौरान वरमाला पहनाकर शादी के बंधन में बंधते हैं और वहीं से दुल्हन ससुराल के लिए विदा होती है। बिना दहेज और दिखावे रहित होने वाली इन शादियों के प्रति लोगों का अत्यधिक रुझान है। इस रीति से लगभग यहाँ हर सत्संग पर दर्जनों जोड़े वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ यह मुहिम कारगर सिद्ध हुई है। इस परंपरा में यद्यपि माँ बाप अपनी इच्छा से अपनी बेटी को स्त्री धन दे सकते हैं, लेकिन वर पक्ष को किसी प्रकार की मांग के लिए कोई स्थान नहीं है। करोड़ों अनुयायी इसी पथ पर चलते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक लगाए जाने के मकसद से अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बदलाव समाज के भीतर से आना चाहिए कि परिवार में शामिल होने वाली महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लोग उसके प्रति कितना सम्मान दिखाते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कानून होने के बावजूद दहेज जैसी सामाजिक बुराई के कायम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर फिर विचार करने की भी जरूरत बताई। आपको बता दें कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 साल की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, उसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार इस वक्त देश में हर रोज 20 के करीबन महिलाएं या लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। यह भयानक आंकड़ा है। समाज के बुद्धिजीवियों और अन्य संस्थाओं के साथ साथ सरकारों ने इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं, लेकिन परिणाम उतने संतोषजनक नहीं मिले। वहीं डेरा सच्चा सौदा के 6 करोड़ से ज्यादा लोग जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, दहेज के दानव को अपने बच्चों की जिंदगी से दूर रखे हुए हैं और उनके बच्चों की शादियां यहां दरबार में बहुत ही सौम्य एवं संस्कृति के अनुसार बिना दान दहेज के संपन्न होती हैं। यह सब डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बेटा बेटी एक समान मुहिम को पूरे बल के साथ समाज में लागू करने से संभव हुआ है। अब डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी अपने बेटे बेटियों में अंतर नहीं करते और न ही कोई भेदभाव करते हैं। इसी कारण दहेज के दानव से दूर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े परिवार चैन आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात पूज्य गुरु जी के मानवता भलाई कार्यों की माला की एक और मोती के साथ। नमस्कार।